अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल की नर्व सप्लाई है वो क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो 60% आ रही है वो हमारे पास क्या है, वो मोटर फाइबर से आ रही है। ठीक है, 60% जो है वो हमारे पास 60% मोटर फाइबर से आ रही है। ठीक है, मोटर फाइबर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो ब्रेन से या स्पाइनल कार्ड से क्या करेगा, ये कमांड हासिल करेगा और मसल को देगा, और मसल जो है इस बेस पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर जो है 40% ये हमारे पास क्या है, सेंसरी फाइबर से आती है। 40% सेंसरी। अच्छा, सेंसरी का क्या करता है, सेंसरी जो है ये फीडबैक सेंड करता है मसल से दोबारा ब्रेन या स्पाइनल कार्ड को। ठीक है, तो 60% हमारे पास मोटर फाइबर होंगे और 40% जो है हमारे पास सेंसरी फाइबर होंगे। ठीक है, एक और भी हमारे पास कि हमारे पास इसमें क्या होंगे, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक फाइबर भी होंगे। ठीक है, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक फाइबर भी होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक फाइबर से क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड फ्लो होगा मसल के अंदर वो क्या करते हैं, वो रेगुलेट करेगा या कंट्रोल करेगा। ठीक है, सिंपैथेटिक के थ्रू हमारे पास जो ब्लड फ्लो होगा वो रेगुलेट करेगा। सेंसरी फाइबर के थ्रू ये क्या करता है, मसल जो है ये फीडबैक सेंड करता है ब्रेन या स्पाइनल कार्ड को, जबकि मोटर फाइबर के थ्रू ये क्या करता है, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड ये कमांड सेंड करता है मसल को। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ टर्म आते हैं हमारे पास कि हम इसमें जो नर्व सप्लाई है इसमें हमारे पास जो नर्व सप्लाई आती है स्केलेटल मसल के थ्रू, वो कैसे आती है और किस पॉइंट्स के थ्रू आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नर्व एंट्री। ठीक है, तो नर्व एंट्री है कि हमारे पास जब जो नर्व सप्लाई इंटर होगी मसल में तो वो क्या होगी, वो नर्व एंट्री होगी। ठीक है, तो नर्व एंट्री में फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारे पास मोटर पॉइंट होता है। ठीक है, मोटर पॉइंट। ठीक है, तो मोटर पॉइंट जो हमारे पास होता ये क्या होता है, मोटर पॉइंट ये स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ पे नर्व जो है इंटर होंगे मसल में। ठीक है, ये स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पे नर्व जो है वो क्या होंगे, ये इंटर होंगे मसल में। ठीक है, मसल में ये इंटर होंगे एंड इसका जो काम क्या होगा, इसका जो काम होगा वो क्या करेगा, ये कमांड जो है ये ब्रेन को सेंड करेगा, या जो ब्रेन जो है ये कमांड जो है ये मसल के थ्रू सेंड करेगा। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे पास इसके ये मोटर पॉइंट, इसके बाद हमारे पास आता है मोटर यूनिट। ठीक है, इसके बाद आता है मोटर यूनिट। ठीक है, तो मोटर यूनिट है क्या, मोटर यूनिट जो है ये हमारे पास जब हमारे पास सिंगल मोटर न्यूरॉन जो है वो ऑल मसल फाइबर में इनर्वेट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास मोटर यूनिट होंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, ये नर्व सप्लाई था। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास 60% ये होगा, 40% ये होगा और सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक ये होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे पास जो अदर टाइप है स्केलेटल मसल की, मसल की जो अदर टाइप आ रही है वो हमारे पास है क्या क्या। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास इसका टाइप आ रहा था मसल का वो था स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल। ठीक है, तो स्मूथ मसल की शेप की अगर हम बात करें कि हमारे पास जो स्मूथ मसल की सेल शेप होगी वो कैसे होगी। ठीक है, तो स्मूथ मसल की सेल शेप जो होगी वो हमारे पास स्पाइंडल शेप होगी। ये क्या होगी, स्पाइंडल शेप होगी। ठीक है, स्मूथ मसल की शेप होगी वो स्पाइंडल शेप होगी, जो सेल अरेंज होंगे वो स्पाइंडल शेप सेल अरेंज होंगे। और इसमें क्या होगा, ये सेल जो होंगे ये क्लोजली अटैच होंगे बंडल्स में या फ्लैट शीट में। ये क्या होंगे, ये क्लोजली अटैच होंगे बंडल में या फ्लैट शीट में। ठीक है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है ये मूव करता है फ्रीली मटेरियल को जो ट्यूब्यूलर आर्गन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये वहाँ पे अक्सर हमारे पास ट्यूब्यूलर आर्गन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास एसोफेगस वगैरह है, ये क्या है, ट्यूब्यूलर आर्गन है। ठीक है, तो इसमें जो मटेरियल की मूवमेंट होगी वो फ्रीली बनाएगी। क्या, कौन बनाएगा फ्रीली मूवमेंट, ये स्मूथ मसल का काम है। ठीक है,
ये क्या था, हमारे पास स्मूथ मसल के बारे में था। तो स्मूथ मसल हमारे पास ट्यूबुलर आर्गन में प्रेजेंट होगी, जैसे डाइजेस्टिव आर्गन हो गया, या जो है ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होके, या जो है जहाँ पे स्टोरेज आर्गन है, जैसे अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, स्मूथ मसल प्रेजेंट होगी, वेसल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या था, हमारे पास स्मूथ मसल के बारे में था। अब थर्ड की अगर हम बात कर ले कार्डियक मसल की, ठीक है, कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, ये हमारे पास स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल फाइबर होंगी, ठीक है। ये क्या होगी, स्ट्रिएटेड होंगी या स्ट्रिप्ड मसल फाइबर होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे पहले जो मसल फाइबर होंगे वो क्या होंगे, वो स्ट्रिएटेड की तरह अटैच होंगे, ठीक है, ऑब्लिकली अटैच होंगे या पैरेलल अटैच होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले कि कार्डियक मसल, अगर हम मायोकार्डियम की बात कर ले, जो हार्ट वाल है वो किससे बना होता है, वो कार्डियक मसल से बना होता है, ठीक है। इसमें जो आता है कार्डियक मसल में, वो कंडक्टिव सिस्टम भी आता है। कंडक्टिव सिस्टम अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई में ये क्या आता है, ये हमारे पास इनवॉल्यूंटरी मसल होते हैं। तो इसमें जो नर्व सप्लाई होगी वो ऑटोनॉमिक नर्व के थ्रू होंगे, ठीक है। जो हमारे पास पेसमेकर है, या जो हमारे पास पेसमेकर नोड्स हैं, ये टर्मिनेशन इसकी क्या होगी, ऑटोनॉमिक नर्व्स के थ्रू होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास मसल के बारे में था।